क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत वो है जो आपने आज तक इस्तेमाल ही नहीं की? वो ताकत है ना रिएक्ट करने की। सोचिए, जब कोई आपकी बुराई करता है और आप बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं और आप फिर भी अंदर से शांत रहते हैं। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। एक ऐसी कला जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके हर फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां हम लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की आवाज आपकी अपनी भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जरूरी और सोच बदल देने वाली किताब की, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस साइलेंट सुपर पावर की, जिसे समझने के बाद आप हर मुश्किल में खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है कुछ ना करना। जरा सोचिए, किसी ने आपको ताना मारा या गुस्से में कुछ कह दिया। आपका मन करता है तुरंत जवाब दो, बहस करो, चिल्लाओ। पर क्या होता अगर आप चुप रहते? क्या होता अगर आप उस पल को शांति से निकाल लेते? लेखिका जिल वेबर इस किताब में समझाती हैं कि अक्सर हम बिना सोचे किसी बात पर प्रतिक्रिया कर देते हैं और फिर बात बिगड़ जाती है। पर अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं, सोचें और फिर समझदारी से जवाब दें, तो हम खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। यह किताब कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं देती, बल्कि बिल्कुल सरल भाषा में बताती है कि कैसे हम अपनी आदतें पहचानें, अपने गुस्से को काबू करें और हर बात पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने की आदत को बदलें। और सबसे जरूरी बात, यह किताब ये नहीं कहती कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह कहती है कि हमें उन्हें समझना है, उन्हें संभालना है, ताकि हम भावनाओं के गुलाम ना बने, बल्कि हम उनके मालिक बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की सीख। एक ऐसी सीख जो कहती है, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सबसे पहले जानते हैं कि हम प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। जब भी कोई हमें कुछ गलत कहता है या कोई चीज हमारे मन के खिलाफ होती है, तो हम फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। पर क्या कभी आपने ये सवाल किया है, हम ऐसा करते क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि हम अपने गुस्से, डर, दुख या बेचैनी पर काबू नहीं रख पाते? इसका जवाब छुपा है हमारे मन और शरीर के पुराने तरीके में। जब भी कोई चीज हमें खतरा लगती है, जैसे किसी का कठोर शब्द, किसी का व्यवहार या कोई असहज स्थिति, हमारा दिमाग तुरंत सुरक्षा मोड में चला जाता है। यह एक आदिम प्रवृत्ति है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइट और फ्लाइट। मतलब, या तो सामने वाले से लड़ो या वहां से भागो। इसका मतलब है हमारे भीतर एक पुराना ऑटोमेटिक सिस्टम है जो बिना सोचे काम करता है। और यही वजह है कि हम अक्सर बिना समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। मान लीजिए, कोई ऑफिस में आपकी मेहनत को अनदेखा कर देता है। तुरंत मन करता है गुस्सा दिखाएं, तकरार करें। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारा सम्मान कम हो गया। या घर में अगर कोई हमारी बात नहीं मानता, हम चिल्ला उठते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। असल में जब कोई हमारे अहंकार या ईगो को छूता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम डरते हैं कि हम कमजोर दिखेंगे या फिर कोई हमें हल्के में लेगा। पर इस प्रतिक्रिया का क्या नतीजा निकलता है? अक्सर रिश्तों में खटास, मानसिक तनाव और पछतावा। लेखिका बताती हैं कि यह सब हमारे पुराने अनुभवों और बचपन की आदतों से जुड़ा होता है। अगर हमें बचपन में बार बार दबाया गया हो या हमारी भावनाओं को अनदेखा किया गया हो, तो हम बड़े होकर हर बात को खतरे की तरह लेने लगते हैं। इसलिए पहली चीज जो समझनी है, हमारी प्रतिक्रिया कोई दुश्मन नहीं है। यह बस हमारे अंदर जमा हुए अनुभवों और डर का नतीजा है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर हम ये समझ लें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इस प्रतिक्रिया को कैसे पहचानें और उसे रोकें, ताकि हम ज्यादा समझदारी और शांति से जिंदगी जी सकें। किताब कहती है कि ना रिएक्ट करना सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं। हम सबको कभी ना कभी ये महसूस हुआ है कि काश मैं उस वक्त थोड़ा रुक जाता तो बहस ना होती। चाहे वो ऑफिस में बॉस की डांट हो, घर पर पार्टनर की बात या दोस्त के साथ गलतफहमी। वो एक पल जब हम रिएक्ट कर बैठते हैं, हमारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब कोई चीज हमारी भावनाओं को छू जाती है, तो रुकना बहुत मुश्किल लगता है। चलो नेहा की कहानी सुनते हैं। नेहा एक मार्केटिंग मैनेजर थी और उसकी टीम मीटिंग में एक सहकर्मी ने उसकी प्रेजेंटेशन को सबके सामने बेकार बताया। नेहा का चेहरा लाल हो गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और मन में गुस्सा उबलने लगा।
वो तुरंत जवाब देना चाहती थी, कुछ ऐसा कहना जो उस सहकर्मी को चुप कर दे। लेकिन फिर उसे किताब का एक सबक याद आया। रिएक्शन से पहले रुककर अपने शरीर को सुनो। नेहा ने 5 सेकंड के लिए रुककर एक गहरी सांस ली। उसने अपने शरीर के संकेतों को देखा, तेज धड़कन, गर्म होते हाथ। उसने खुद से कहा, यह गुस्सा है और मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूं। उसने शांति से जवाब दिया, थैंक्स फॉर फीडबैक, मैं इसे और बेहतर करूंगी। उसकी शांति ने न सिर्फ बहस को टाला, बल्कि मीटिंग में सबको उसकी समझदारी का सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। बाद में नेहा ने महसूस किया कि उसने न सिर्फ एक तनाव भरा पल जीत लिया, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत को भी जाना। अब सवाल यह है, हम उस पल को कैसे पहचानें जब हम प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं? लेखिका कहती हैं, सबसे पहला स्टेप है सचेत होना, मतलब अवेयर होना। अवेयरनेस इज द की दैट अनलॉक्स योर पावर टू चूज। यानी जागरूकता वो चाबी है जो आपको चुनने की ताकत देती है। जैसे ही कोई बात आपको चुभती है, अंदर से बेचैनी होती है, शरीर में हलचल होती है, समझ जाइए आप प्रतिक्रिया देने की कगार पर हैं। शरीर में ये संकेत आमतौर पर ऐसे दिखते हैं, सांस तेज हो जाती है जैसे आप दौड़ रहे हो, सीने में जकड़न महसूस होती है मानो कोई भारी चीज दबा रही हो, माथा सिकुड़ता है जैसे आप कुछ समझ नहीं पा रहे, और मन में एकदम से कोई तेज भावना आती है, गुस्सा, दुख या डर। इन संकेतों को पकड़ना ही पहला कदम है। किताब कहती है कि यह संकेत आपके शरीर का अलार्म है। वो आपको बता रहे हैं, रुक जाओ, अभी रिएक्ट मत करो। इस पल में रुकना जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है किताब की सबसे खास तकनीक। लेखिका एक बहुत आसान तरीका बताती है, पॉज टेक्निक। ये वो जादुई फॉर्मूला है जो आपको हर तनाव भरे पल में शांति और समझदारी दे सकता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पी, पॉज करो। बस 5 सेकंड के लिए रुक जाएं, कुछ ना बोलें, कुछ ना करें। यह छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को साफ करता है। अगर आप सांस लेना चाहें तो एक गहरी सांस लें, जैसे हमने 1 ब्रेथ पॉज में सीखा। ए, अवेयर बनो, अपने मन और शरीर के भावों के प्रति। अपने शरीर को स्कैन करें। क्या आपका दिल तेज धड़क रहा है? क्या आपके हाथ गर्म हैं? क्या आपका माथा सिकुड़ रहा है? अपने मन को देखें, क्या यह गुस्सा है, डर है या दुख? इस जागरूकता से आप अपने इमोशंस को नाम दे सकते हैं, जैसा हमने इमोशन ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस में किया। यू, अंडरस्टैंड करो कि आप क्या महसूस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। खुद से पूछें, यह इमोशन कहां से आया? क्या यह सामने वाले की बात से है या मेरे पुराने जख्मों से, जैसा हमने ट्रिगर जर्नल में देखा? शायद यह बस एक गलत फहमी है, या शायद यह बात इतनी बड़ी नहीं है। इस समझ से आपका दिमाग शांत होने लगता है। एस, स्टेप बैक करो, मतलब तुरंत कोई कदम ना उठाओ। अपने आप को उस पल से थोड़ा दूर करें। सोचें कि आप बाहर से यह सीन देख रहे हैं। क्या यह बहस या जवाब देने लायक है? क्या यह आपकी शांति छीनने लायक है? यह दूरी आपको सही फैसला लेने की जगह देती है। ई, इवैल्यूएट करो। सोचो कि प्रतिक्रिया देना सही होगा या शांत रहना बेहतर है। अब सोचें, अगर मैं जवाब दूंगा तो क्या होगा? क्या इससे हालात बेहतर होंगे या और बिगड़ेंगे? क्या शांत रहना मुझे ज्यादा ताकत देगा? यह सोच विचार आपको सही रास्ता दिखाएगा, चाहे वो जवाब देना हो या मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको खराब लगा। उदाहरण के लिए वो कहते हैं, तुम हमेशा देर से तैयार होते हो। पहले तो मन करता है कि उसी वक्त जवाब दे दो, मैं क्या, तुम तो और देर करते हो। लेकिन अगर आप पॉज तकनीक अपनाएं तो यह होगा। पॉज, आप 5 सेकंड चुप रहते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं। एवर, आप महसूस करते हैं कि आपका चेहरा गर्म हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। अंडरस्टैंड, आप सोचते हैं यह गुस्सा उनकी बात से नहीं, शायद मेरे तनाव से है। स्टेप बैक, आप खुद को याद दिलाते हैं यह छोटी सी बात है, इसे बड़ा करने की जरूरत नहीं। एवैल्यूएट, आप तय करते हैं जवाब देने से बहस होगी, मैं शांत रहूंगा। फिर आप बस मुस्कुराकर कहते हैं, हां, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। और देखिए, बस तनाव खत्म। यह 5 सेकंड का ब्रेक आपको एक नई दिशा दे सकता है। किताब कहती है कि यह छोटा सा पल आपके रिश्तों को बचा सकता है, आपके फैसलों को बेहतर बना सकता है और आपकी जिंदगी में शांति ला सकता है। धीरे धीरे जब आप ये आदत बना लेंगे तो आपके रिश्ते,
आपकी मानसिक शांति और आपकी समझदारी में जबरदस्त फर्क आएगा। जैसे नेहा ने अपनी मीटिंग में शांति चुनी, वैसे ही आप भी हर पल में अपनी ताकत चुन सकते हैं। और ये आदत आपको उस साइलेंट विटनेस मेडिटेशन की तरह अपने अंदर की शांत जगह से जोड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और याद रखिए, शांत रहना कभी भी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये सबसे बड़ी आंतरिक ताकत होती है। ये वो ताकत है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखती है, हर रिश्ते में समझदार बनाती है और हर पल में आपको अपने असली मैं से जोड़ती है। अब जानते हैं कि कैसे धीरे धीरे अपने मन को शांत और स्थिर बनाया जाए, ताकि हम हर स्थिति में सच्ची मजबूती के साथ खड़े रह सकें। किताब कहती है कि असली ताकत वो नहीं जो बाहर की लड़ाइयों में दिखती है, वो ताकत हमारे अंदर की शांति से आती है। सबसे पहली बात, शांति कोई बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से उपजती है। चाहे कितना भी कोलाहल हो, कितनी भी मुश्किलें हों, अगर हमारा मन स्थिर है तो हम हर तूफान को पार कर सकते हैं। जब हम हर वक्त किसी न किसी बात पर रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा मन एक बंदर की तरह हो जाता है, हर समय उछलता कूदता हुआ। एक पल में गुस्सा, दूसरे पल में चिंता, तीसरे पल में जलन। ये बंदर कभी रुकता ही नहीं। लेखिका कहती हैं, जो इंसान अंदर से शांत है वही बाहर की हलचल को झेल पाता है। A calm mind is like a still lake. It reflects the truth without distortion. यानी शांत मन एक स्थिर झील की तरह है, वो सच को बिना तोड़े मरोड़े दिखाता है। चलो विक्रम की कहानी सुनते हैं। विक्रम को अपने परिवार की हर सभा में तनाव होता था। उसके चचेरे भाई हमेशा उसकी नौकरी और कमाई की तुलना अपने दोस्तों से करते थे। विक्रम, तू तो अभी भी वही छोटी कंपनी में है। ऐसी बातें सुनकर विक्रम का मन उबल पड़ता था। वो या तो गुस्से में जवाब देता या चुपचाप घुटता रहता। लेकिन द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पढ़ने के बाद विक्रम ने एक नया रास्ता चुना। उसने किताब की 3 खास प्रैक्टिस को अपनाया: ऑब्जर्व, इनर चेक इन और ब्रेथ अवेयरनेस। अगली सभा में जब उसके भाई ने फिर ताना मारा, विक्रम ने तुरंत रिएक्ट करने की बजाय रुककर स्थिति को देखा। उसने खुद से पूछा, क्या यह बात मेरी जिंदगी बदल देगी? जवाब था नहीं। फिर उसने इनर चेक इन किया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा नहीं बल्कि असुरक्षा की भावना थी, जो बचपन की तुलनाओं से आती थी। आखिर में उसने 3 गहरी सांसें लीं और शांत होकर मुस्कुराया। उसने बस इतना कहा, हां, मैं अपनी रफ्तार से बढ़ रहा हूं। उसकी शांति ने न सिर्फ ताने को बेअसर किया, बल्कि परिवार में सबको उसकी मैच्योरिटी का सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। विक्रम की तरह हम भी अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। अब सवाल यह है, ऐसी शांति और स्थिरता कैसे पाएं? किताब हमें 3 आसान लेकिन गहरे तरीके सिखाती है, जो हमारे मन को उस बंदर से एक शांत झील में बदल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑब्जर्व करना, यानी ध्यान से देखना, लेकिन बिना किसी जजमेंट के। इसका मतलब है कि जब कोई स्थिति, कोई बात या कोई इमोशन आए तो उसे बस देखें, जैसे आप एक दर्शक हों। मतलब जब भी कोई परिस्थिति सामने आए तो एकदम रिएक्ट मत करो, ना उसे अच्छा कहें ना बुरा। बस उस स्थिति को देखो, महसूस करो और सोचो कि यह वाकई इतनी बड़ी है क्या? कैसे करें? अगली बार जब कोई बात आपको चुभे तो 5 सेकंड रुकें। अपने मन में चल रही बातों को देखें। क्या आप गुस्सा कर रहे हैं? क्या आप डर रहे हैं? अब खुद से पूछें, क्या यह बात मेरी शांति छीनने लायक है? किताब कहती है कि यह सवाल आपके दिमाग को तुरंत साफ करता है। लाभ: 90% मामलों में आपको समझ आ जाएगा कि आपकी प्रतिक्रिया ही उसे बड़ा बना रही थी। यह प्रैक्टिस आपको पॉज टेक्निक की तरह तुरंत जागरूक बनाती है और आपके रिएक्शन को रोकती है। उदाहरण के लिए, अगर ट्रैफिक में कोई आपको गलत बोल दे तो उसे जज करने की बजाय बस देखें, वो गुस्सा, वो जलन, वो कैसे आ रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो इमोशन अपने आप कम हो जाता है। ये वही साइलेंट विटनेस मेडिटेशन का आधार है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी चीज है डेली प्रैक्टिस। शांत रहने की आदत एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए रोज थोड़े समय के लिए खुद से जुड़ना पड़ता है। किताब कहती है कि शांति एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। इसमें मदद करती है एक छोटी सी प्रैक्टिस, इनर चेक इन। यह आपके मन का रोज का हिसाब किताब है। कैसे करें? दिन में 3 बार रुककर खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं खुश हूं, तनाव में हूं या उदास हूं? क्या मेरे अंदर कोई बेचैनी है? क्या कोई बात मुझे परेशान कर रही है, जैसे ट्रिगर जर्नल में हमने देखा?
क्या मैं किसी पर गुस्सा या नाराज हूं? अगर हां तो क्यों? क्या ये मेरे पुराने जख्मों से है? इन सवालों को आप सुबह, दोपहर और रात को पूछ सकते हैं, बस 1 से 2 मिनट में। लाभ: ये सवाल आपको अंदर की स्थिति से जोड़ते हैं। ये आपको अपने इमोशंस का मालिक बनाते हैं ताकि वो आपको अचानक कंट्रोल ना करे। ये प्रैक्टिस आपको इमोशन ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस की तरह अपने मन को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, हर सुबह नाश्ते के बाद 2 मिनट रुकें और इन सवालों का जवाब दें। आप चाहें तो इन्हें एक डायरी में लिख सकते हैं, जैसे ट्रिगर जर्नल। धीरे धीरे आप अपने मन के पैटर्न को समझने लगेंगे और आपका मन उस उछलते बंदर से एक शांत दोस्त में बदल जाएगा। तीसरी चीज है सांस पर ध्यान देना, यानी ब्रेथ अवेयरनेस। किताब कहती है कि हमारी सांसें हमारे मन का एंकर हैं। वो हमें हर पल वर्तमान में लाती हैं। जब भी मन भटके, सांसों पर ध्यान लगाओ। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। ये इतना आसान है, फिर भी इतना ताकतवर। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करता है और आपको अब और यहां में वापस लाता है। कैसे करें? दिन में कभी भी जब आप तनाव महसूस करें, 3 गहरी सांसें लें। हर सांस को 4 सेकंड में अंदर लें, 4 सेकंड होल्ड करें और 4 सेकंड में छोड़ें। इसे 4-4-4 ब्रीदिंग कहते हैं। यह आपके शरीर को ऑक्सीजन देता है और आपके दिमाग को शांत करता है। लाभ: यह प्रैक्टिस 1 ब्रेथ पॉज और 3 डो 1 पॉज की तरह तुरंत तनाव कम करती है। यह आपको उस स्थिर जगह से जोड़ती है जो किताब में वास्तविक मैं कहलाती है। एक छोटा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपको किसी ने ऑफिस में टोक दिया और आपको बुरा लगा। आपका मन चाहता है कि तुरंत जवाब दें, कुछ तीखा कहें। अब अगर आप उसी वक्त आंखें बंद करके 3 गहरी सांस ले लें, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड बाहर, तो शायद आप तुरंत कुछ बोलने से बच जाएंगे और आपकी शांति बनी रहेगी। आप पाएंगे कि वो गुस्सा, वो जलन अपने आप कम हो गया। लेखिका कहती हैं, द मोमेंट यू ऑब्जर्व, यू फ्री योरसेल्फ। यानी जैसे ही आप अपनी प्रतिक्रिया को नोटिस करते हो, उसी पल आप उससे आजाद हो जाते हो। और यही आजादी हमें उस स्थिर, शांत मन तक ले जाती है जो हर स्थिति में अडिग रहता है। और यहीं से शुरू होती है सच्ची मानसिक स्वतंत्रता। विक्रम ने इन 3 प्रैक्टिस को अपनाकर न सिर्फ अपने परिवार के तानों को बेअसर किया, बल्कि अपने अंदर की उस शांत जगह से जुड़ गया जो किसी की बातों से नहीं हिलती। उसने समझ लिया कि उसकी ताकत बाहर की तारीफों में नहीं, बल्कि उसके अंदर की स्थिरता में है। और धीरे धीरे उसका मन उस उछलते बंदर से एक शांत, स्थिर झील में बदल गया। तो दोस्तों, इन 3 प्रैक्टिस को आज से ही शुरू कीजिए। 1. ऑब्जर्व, हर स्थिति को बिना जजमेंट के देखें, जैसे एक दर्शक। 2. इनर चेक इन, दिन में 3 बार अपने मन का हिसाब करें। 3. ब्रेथ अवेयरनेस, जब भी मन भटके 4-4-4 सांसों के साथ लौटें। इन छोटे छोटे कदमों से आप अपने मन को शांत और स्थिर बनाएंगे। यह प्रैक्टिस आपको उस साइलेंट सुपर पावर से जोड़ेगी जो आपको हर तूफान में अडिग रखती है। और जैसे जैसे आप इस शांति को गहरा करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी न सिर्फ शांत, बल्कि ज्यादा सशक्त और खूबसूरत बन रही है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम क्यों बार बार एक जैसी चीजों पर रिएक्ट करते हैं? आपने कभी गौर किया है? कुछ बातें हमें बार बार परेशान करती हैं। जैसे कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, कोई बात अनसुनी हो जाए तो दुख होता है, या फिर जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता तो हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब सोचिए, ये सब चीजें पहली बार तो नहीं हो रही है ना? फिर भी हम हर बार वैसी ही रिएक्शन देते हैं। लेखिका कहती हैं, ये सब हमारी अनहील्ड इमोशनल पैटर्न्स की वजह से होता है। मतलब बचपन में या किसी पुराने अनुभव में जो दर्द छिपा हुआ है, वही बार बार ट्रिगर होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमें दुख दे रहा है, पर असल में वो तो सिर्फ हमारे पुराने घावों को छू रहा होता है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझो। मान लो आपके घुटने में पुराना जख्म है और कोई हल्के से वहां छू देता है। आप तुरंत चिल्ला उठते हो, पर असल में दर्द उस इंसान ने नहीं, आपके पुराने घाव ने दिया। बिल्कुल यही हमारी मानसिक स्थिति के साथ भी होता है। हमारा दिमाग एक पैटर्न मशीन है। वो वही रिएक्शन दोहराता है जो उसने पहले सीखा होता है। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? एक पहचानो कि यह पैटर्न है, रियल डेंजर नहीं। जब भी कोई ट्रिगर हो, खुद से पूछो, क्या मैं इस पर पहले भी रिएक्ट कर चुका हूं? अगर जवाब हां है तो समझो, यह तुम्हारी पुरानी कहानी है, नया सच नहीं। 2.
रिएक्ट करने से पहले पॉज लो। लेखिका कहती हैं, पॉज इज पावर। अगर आप रुक जाते हो तो आपके पास सोचने का समय होता है। 3. सेल्फ टॉक बदलो। खुद से कहो, मैं हर बार रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं नई सोच चुन सकता हूं। 4. इनर हीलिंग को जरूरी समझो। हर बार रिएक्ट करना इस बात का संकेत है कि अंदर कुछ अधूरा है जिसे देखने की जरूरत है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है कॉन्शियस रिस्पॉन्स को चुनना, अनकॉन्शियस रिएक्शन से बाहर निकलना। यानी जो भी हो रहा है उसका जवाब सोच समझ कर देना, बिना पुराने घावों की गिरफ्त में आए। और जब आप ये करने लगते हैं तो लोग आपको टोकेंगे, नाराज करेंगे, पर अब आप मुस्कुराकर कह सकोगे, मैं अब हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, मैं अब आजाद हूं। अब हम सीखेंगे कि सेल्फ कंट्रोल और इनर पावर को रोज की जिंदगी में कैसे लाएं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपनी फीलिंग्स को दबाना, पर असल में सेल्फ कंट्रोल का मतलब है फीलिंग को महसूस करना, उसे समझना और फिर भी सोच समझकर एक्शन लेना। लेखिका कहती हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों पर ध्यान देने लगो तो हर दिन, हर पल आपके पास एक मौका होता है रिएक्ट करने का, नहीं रिस्पॉन्ड करने का। अब सवाल उठता है, कैसे? एक सुबह की शुरुआत साइलेंस से करो। सुबह उठते ही फोन या सोशल मीडिया मत देखो, बस कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। ये इनर साइलेंस आपको दिन भर के शोर से दूर रखेगा। 2. ब्रीदिंग पर ध्यान दो। जब भी लगे कि गुस्सा आ रहा है, कोई ट्रिगर कर रहा है, कुछ गहरी सांसें लो। यह आपको आपके शरीर से जोड़ता है और तुरंत काल्म कर देता है। 3. हर दिन एक स्मॉल विन चुनो। जैसे, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं किसी को टोकूंगा नहीं, आज मैं किसी की बात काटकर जवाब नहीं दूंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे आपको बहुत बड़ा बदलाव देंगे। 4. अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। दिन में कुछ मिनट खुद से पूछो, मैं किस चीज से परेशान हूं, किस बात पर मेरा रिएक्शन स्ट्रैंग हो रहा है। जब आप ऑब्जर्व करने लगते हो, आप खुद को समझने लगते हो, और जब समझ आता है तभी बदलाव आता है। 5. ट्रिगर्स को ग्रोथ का सिग्नल मानो। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो खुद से कहो, शायद ये मेरा टेस्ट है, क्या मैं इस बार काल्म रह सकता हूं? सेल्फ कंट्रोल कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, जैसे योगा या मेडिटेशन। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ये अंदर की पावर बन जाती है। और याद रखो, सच में पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सब पर हावी हो जाए, बल्कि वो होता है जो खुद पर हावी हो जाए। दोस्तों, इमोशनल फ्रीडम ही असली आजादी है। सोचो, अगर कोई इंसान बाहर से बिल्कुल आजाद हो, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अगर वो अंदर से परेशान है, किसी की बात से बार बार दुखी हो जाता है, हर छोटी बात पर उसका मूड बदल जाता है, तो क्या वो वाकई आजाद है? लेखिका कहती हैं, इमोशनल फ्रीडम यानी ये ताकत कि कोई भी चीज तुम्हारा माइंड कंट्रोल न कर सके। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है आप दुख को महसूस कर सको, पर उसमें फंसो नहीं। कोई आपकी तारीफ करे या निंदा, आप अपनी वैल्यू खुद जानते हो। आपकी खुशी आपके हाथ में हो, किसी और की बातें या एक्शंस उस पर असर न डालें। अब सवाल यह उठता है, यह कैसे पॉसिबल है? 1. अपनी फीलिंग्स को अलाउ करो, जज मत करो। अगर आप उदास हो, परेशान हो, गुस्सा हो, तो खुद से यह मत कहो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद से कहना शुरू करो, हाँ, ये फीलिंग आ रही है, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। जैसे ही आप जज करना बंद करते हो, वो फीलिंग खुद हल्की होने लगती है। 2. रुकना सीखो। जब कोई बात ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट मत करो, एक पॉज लो। उस पॉज में ही आपके पास सबसे बड़ी पावर होती है, चूज करने की पावर। 3. दूसरों के वर्ड्स या एक्शंस को पर्सनल मत लो। हर इंसान अपने दर्द से गुजर रहा है। कोई कुछ कह दे तो जरूरी नहीं कि वो आपके बारे में हो, वो उसकी अपनी स्टोरी हो सकती है। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो हो सकता है वो अपने अंदर की उलझन बाहर निकाल रहा हो। 4. अपना अटेंशन बाहर से अंदर लाओ। अगर आप हर दिन ये देख रहे हो कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट कर रही है, तो आप दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप हर दिन ये देखो कि आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो, तो आप आजाद हो जाओगे। इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप किसी फीलिंग को दबा दो। मतलब ये है कि आप अपनी हर फीलिंग को प्यार से देख सको, समझ सको और फिर सोच समझकर एक्शन ले सको।
क्योंकि असली आजादी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे जरूरी सीख की, जिसे हम अपनी जिंदगी में तुरंत अपना सकते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, यह किताब कोई मोटिवेशनल जादू नहीं है जो पढ़ते ही सब ठीक कर दे। ये एक तरह की दृष्टि देती है, एक नजरिया जिससे आप हर चीज को नए तरीके से देख पाओ। इस किताब की सबसे गहरी बात यह है, दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम अपने माइंड की पावर किसी और को दे देते हैं, पर जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब सोच समझकर एक्शन लेते हैं, तब हम अपने माइंड के मालिक बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, इसे हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? वर्ड, हर रोज 5 मिनट के लिए खुद को ऑब्जर्व करो। कोई रिएक्शन नहीं, बस देखो कि क्या सोच चल रही है। यह छोटा सा स्टेप आपके माइंड को बहुत पावरफुल बना देता है। 2, नेक्स्ट टाइम जब कोई बात बुरी लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 90% मामलों में जवाब होगा नहीं। 3, डेली प्रैक्टिस, पॉज, ब्रीथ, चूज। कोई ट्रिकी मोमेंट आए, 1 सेकंड रुको, गहरी सांस लो, फिर सोचकर जवाब दो, रिएक्ट मत करो। 4, अपने इनर डायलॉग को बदलो। जब कोई कुछ बुरा कहे तो खुद से कहना शुरू करो, मुझे खुद से प्यार है और मुझे अपनी पीस सबसे ज्यादा प्यारी है। क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारे इमोशंस की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई और तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक कि तुम खुद उन्हें वो ताकत ना दो। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहर की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में है। इस किताब ने हमें दिखाया कि कैसे हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, कैसे हर बार रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और कैसे अपनी उस साइलेंट सुपर पावर को जगा सकते हैं जो हमें हर तूफान में स्थिर रखती है। इस साइलेंट सुपर पावर को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें सुन सकें। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जो बार बार इमोशंस में बह जाता है। आइए मिलकर एक शांत और सशक्त जिंदगी की ओर बढ़ें।